आपके बुलेटिन का नाम इतना बढ़िया है कि जन शासन, यानी जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो बहुत जनशासन बुलेटिन में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज हम रथेड़ी गांव में हैं। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक मीटिंग है। मीटिंग का आयोजन किया गया है जिला इकाई के द्वारा मुजफ्फरनगर की। और क्या मीटिंग का उद्देश्य है, किस लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है, वो आज हम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनसे जानते हैं कि वो किस संदेश को लेकर यहाँ मुजफ्फरनगर में आज रथेड़ी गांव में आए हैं। क्या उनका मुस्लिमों के लिए संदेश है, जो मुस्लिमों में एक भय, डर और दिक्कत है कि वो आरएसएस और बीजेपी को लेकर, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका जनशासन बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी। सबसे पहले तो मैं आपके सब दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और आपके बुलेटिन का नाम इतना बढ़िया है कि जन शासन, यानी जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो बहुत अच्छा नाम आपके चैनल का रखा गया है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो संदेश दे रहा है भारत के 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पर, पूरे देश भर में वो कार्यक्रम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि खुदा के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं, खुदा और अपनी गलती के अलावा। और साथ में वो ये संदेश दे रहा है कि हमसे जो जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं उनका हम विचार करें, विश्लेषण करें और उन गलतियों को सुधारने के लिए हम लगातार काम करें और मिल कर के काम करें। और आज मुजफ्फरनगर में जो आपका आना हुआ है रथेड़ी गांव में, उसका उद्देश्य क्या है? हम लोग सबकी तरक्की, सबको सुकून, इस भाव के साथ में मतदाता जागरण अभियान भी चला रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत का समय आने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारे फितने, हमारे डर, हमारी खराबियां या हमारे सामने जो घटित हुआ है एक व्यक्ति के द्वारा, उसको पूरी कौम का मानना लगते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उस घटना को वहीं तक केंद्रित रखना और अच्छाई और नेकी को दूर दूर तक फैलाना, इस भाव के साथ में। और परायापन कैसे ख़त्म हो हम सबके बीच में और अपनापन कैसे बढ़े, इन सब बातों को लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जद्दोजहद कर रहा है और पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रहा है। बहुत लंबा आपका भाषण था, मैंने सारा सुना है, तो बहुत ज़्यादा सवाल तो आपसे नहीं करूँगा, लेकिन मेरे दो सवाल हैं। उनमें पहला सवाल तो यही है कि मुस्लिमों में कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस को लेकर अभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं है। उसकी क्या दिक्कत है और उस पर क्या प्रयास जारी है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के? ऐसा है कि मुस्लिम का इम्तिहान उनकी फ़िलॉसफी के हिसाब से शैतान ले रहा है, और शैतान उनको कभी भी ठीक और अच्छे और नेक रास्ते पर चलने से रोकता है। तो ऐसा ही हाल जो है, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच में दूरी पैदा करने वाले कुछ लोग हैं, जिसके कारण से, और कहीं ना कहीं ये भी बात ध्यान में आती है कि जिस तरीके का संवाद मुस्लिम समाज के बीच में होना चाहिए था इन सब संगठनों के द्वारा, उसकी शुरुआत बहुत देर से हुई है, लेकिन हुई है। तो आप देखेंगे कि भविष्य में पूरा हिंदुस्तान एक होगा और हिंदुस्तानी मुसलमान भारत को अखंड भारत बनाएगा। प्रतिनिधित्व कितना मिलेगा मुस्लिमों को? मैं तो सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा कि अच्छे और नेक, सुलझे हुए मुसलमानों को, जिनकी कोई आपराधिक छवि ना हो, ऐसे सब को वो अपना प्रतिनिधित्व दें। लेकिन ये भी निवेदन साथ में करूंगा कि जो भी राजनीतिक दल अगर अपना टिकट देता है तो मुस्लिम वोटर उनको वोट दे। कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों को तो वोट मिल जाता है मुस्लिम्स का, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अगर मुस्लिम्स को भी खड़ा करते हैं तो मुस्लिम्स का वोट उनको नहीं मिल पाता है। इस धारणा से, इस सोच से निकलने की ज़रूरत है मुस्लिम समाज को। देखिए, बीजेपी से कहीं ना कहीं आरएसएस का जुड़ाव है और बीजेपी ये कह भी रही है कुछ 2-3 चुनाव से पिछले कि मुस्लिमों का हमें वोट मिल रहा है। लेकिन अगर हम टिकट की बात की जाए, एक भी टिकट ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में दिया गया और अब फिर विधानसभा चुनाव 2022 में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकते। हमारे राज्यसभा में बहुत सारे सांसद हैं और पहले भी बहुत सारे सांसद रहे हैं, उनके नाम गिनाना उपयुक्त नहीं है। लेकिन अभी शुरू की स्थिति में सरपंचों में, पार्षदों में बहुत सारे टिकट दिए गए। उनकी स्थिति इसी तरह की है कि वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। इसमें लगता है आपको टिकट मिला किसी को विधानसभा का?
विधानसभा में जरूर टिकट मिलेगा राष्ट्रीय मंच की कोशिश होगी? सभी राजनीतिक दल दें, इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कोशिश करेगा। आखिरी और सवाल, अच्छे और नेक मुसलमानों को दें, अपराधी छवि वालों को ना दें, गैंगस्टरों को ना दें। वो तो अपने संगठन में आप भर्ती करते ही नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमारे संगठन में तो ऐसा है, लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, अफगानिस्तान को लेकर भी आपने एक बात कही कि उधर दोनों तरफ अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं, तय आपको करना है कौन सही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या सोचना है अफगानिस्तान की घटना को लेकर? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सोचना है कि भारतीय मुसलमान जहाँ कहीं भी जाएगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। जब वो अफगानिस्तान गया तो उसने वहाँ बांध बनाए, सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, अच्छाई और नेक रास्ते पर चलाना सब कुछ शुरू किया। अरब देशों में जितने भी जगहों पर भारतीय इमाम गए, वो वहाँ की मस्जिदों के अजान अभी तक इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पर भारतीय इमाम गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी जाएगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, वो अच्छाई और नेकी को फैलाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ही इंसानियत का मूल स्थान है, यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। और इसलिए जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी जाएगा, जहाँ हिंदुस्तानी नहीं जा पाता वहाँ गड़बड़ हो जाता है। पाकिस्तान नहीं जा पाता तो आज से पहले जो पाकिस्तान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग गए थे, 1,40,00,000 लोग हैं जिनको वहाँ की नागरिकता अभी तक नहीं मिली। तालिबान को लेकर सरकार का रुख है कि वो बातचीत करने में तैयार है। एक बैठक हो भी चुकी है कतर में। ऐसा है कि अगर कोई सुधरना चाहे तो उसको मौका देना चाहिए। आप दिल्ली के औरंगजेब के बारे में एक अलग धारणा रखेंगे, और औरंगाबाद गए हुए औरंगजेब एक दूसरी तासीर के व्यक्ति थे। तो व्यक्ति के दो कालखंड होते हैं, कहीं पर वो बहुत क्रूर दिखाई देता है, अपने भाई तक की हत्या कर देता है, और दूसरी तरफ वो सबके लिए दुआ करता है, दवा करता है और टोपियां सील करके अपना गुजारा करता है। जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था बातचीत वाला कि कुछ लोगों को समर्थन करने पे गिरफ्तार किया गया है या उन पर जो है बहुत तल्ख टिप्पणी की गई है सरकार की तरफ से, और फिर सरकार बातचीत करने में अभी तक तालिबान जो है भारत सरकार के हिसाब से उसके इतिहास के आधार पर एक दहशतगर्द संगठन है। जब वो बदल जाएगा तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगा, उसे बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए संसद चलानी पड़ेगी, और विपक्ष अगर संसद चलने देगा तो ही वो पास हो पाएगा। गिरीश जुएल जी, जनसाधारण बुलेटिन को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राष्ट्रीय संगठन संयोजक गिरीश जुएल जी, जो आज मुजफ्फरनगर में ये संदेश लेकर आए थे भाईचारे का, मुस्लिमों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जोड़ने का। मेरे सहयोगी आजम के साथ मैं सलीम राव, देखते रहिए जनशासन बुलेटिन।